हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का थंबनेल आपने देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि सारा पैसा आप यूरोप पहुंचने के बाद देना। यानी सारा पैसा मतलब कौन सा पैसा और कब आप यूरोप पहुंचते हैं। यूरोप में दोस्तों बहुत सारे कंट्री होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या इन डिटेल्स मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप जाने के बाद पैसा पे करते हैं और कब आपको पैसा पे करना है। जो पहला हाईलाइट है सैलरी इन लैक्स, जो दूसरा हाईलाइट है दोस्तों इजी प्रोसेस, और जो तीसरा हाईलाइट्स है वो है 8th पास कैन अप्लाई। तो क्या है डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन आज मेरा मन थोड़ा दुख है क्योंकि आज भगवान गणेश जी का निमज्जन है। यहाँ पर विसर्जन, हम लोग विसर्जन बोलते हैं लेकिन तेलंगाना में निमज्जन बोलते हैं, ठीक है। तो आज 9 दिन हो चुका है गणेश जी का, आज लास्ट डे है हमारे घर में, ठीक है। गणेश जी का आगमन हुआ था। 9 दिन भगवान गणेश जी हमारे साथ थे। 9 दिन हमने भरपूर पूजा किया, अपना जितना भी भक्ति था हमने किया। और अगर हमसे कोई भूल चूक हुआ हो तो भगवान गणेश जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आज हुमन वगैरह सब हो चुका है। काला टिक्का आप देख रहे हैं लगाए हुए हैं मस्तक में, ठीक है। जो हुमन होता है उसमें जो टिक्का होता है वो लगाया गया है। तो भगवान गणेश जी से मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि मेरे सारे व्यूअर का जो सपना है दोस्तों विदेश जाने का, जिनको भी नौकरी पाने में कोई कष्ट हो रहा हो, सारे कष्ट को हर लीजिए प्रभु, और मेरे सारे जो व्यूअर हैं उनको नौकरी दिला दीजिए। भले ही माध्यम कोई भी हो लेकिन नौकरी मिलना चाहिए। आपको अपना जो सपना है उसे पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक बताया, जो 4-5 जो हाइलाइट्स मैंने दिया है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सैलरी इन लैक्स इन यूरोप। अब आपको कंफ्यूजन यहां पर आएगा कि यूरोप में दोस्तों लगभग 52-53 देश हैं, जिसमें कि 29 कंट्रीज जो है वो शेंजन में आता है। अब यूरोप का मतलब कहाँ पर सैलरी लाख में मिलता है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको लाखों में सैलरी देखने को मिलता है, झूठ नहीं है। चाहे आप लग्जमबर्ग जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, नीदरलैंड जाएं, ठीक है, ये सब कंट्री में दोस्तों लाखों में सैलरी मिलता है। जर्मनी में जाएं, ठीक है, लाखों में सैलरी मिलता है, यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंड करता है कि आपका पोजिशंस क्या है। इस वीडियो के थंबनेल में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कौन सा जॉब में इतना सैलरी मिलेगा। अगर आप एज ए जनरल वर्कर जाते हैं तो सैलरी कम रहता है, अगर आप एज ए डॉक्टर जाते हैं तो सैलरी ज़्यादा होता है। तो मेरी बात को समझ लीजिए, जिनका प्रोफेशन जो है वो हाई स्किल्स में आता है उनका सैलरी ज़्यादा होता है। जिनका प्रोफाइल सेमी स्किल में आता है उनका सैलरी लगभग मिडिल रेंज में रहता है। जिसका स्किल नहीं रहता है या लो स्किल होता है दोस्तों उसको कम सैलरी होता है। तो समझ गए आप सैलरी के बारे में। लाखों में सैलरी मिलता है, एकदम सही है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका पोजीशंस के ऊपर। पोजीशंस के हिसाब से आपको सैलरी जो है मिलता है। आज बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद में, क्योंकि भगवान गणेश जी का निमज्जन है, विसर्जन है, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिला, आज दिन भर मैं भी पूजा में था तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि मुझे हर दिन एक वीडियो लेके आना चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और मैं कुछ समय निकाल करके आप लोगों को वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो दूसरा हाईलाइट है ईजी प्रोसेस। जी हाँ, यहाँ का प्रोसेस ईजी हो सकता है। कुछ कंट्री का जो शेंजन में अभी अभी सम्मिलित हुआ है वहां का प्रोसेस इजी हो सकता है, कहीं का प्रोसेस इजी नहीं है। जहां भी जाइएगा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हर जगह का प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है दोस्तों। स्पेशली अगर बात करें माल्टा का, अभी माल्टा में अगर आप जाना चाहेंगे तो माल्टा का पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पास होने के बाद आपको स्किल असेसमेंट करना पड़ेगा। वो पास होने के बाद फिर VFS में इंटरव्यू होगा। वो पास करने के बाद आपको वीजा आता है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं कल का वीडियो में आपको माल्टा का डिटेल्स बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप स्किल्स पास कर सकते हैं। जो स्किल टेस्ट है उसको कैसे आप पास कर सकते हैं, डिटेल्स में बताऊंगा मैं। तो आज मैं बताया प्रोसेस इजी है तो बिल्कुल नहीं है, इतना आसानी से प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करके आपको जॉब मिल जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस बंदे हैं, अगर आपका कोई दोस्त फॉरेन में काम करता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन जिनका कोई दोस्त नहीं है फॉरेन कंट्रीज में और कोई आइडियाज़ नहीं है फॉरेन कंट्री के बारे में, तो दोस्त उनको ऑनलाइन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करते हैं तो बात ये है कि भाई आपका एजेंसी आपको काम कर दे देगा, तभी जाके आपको लगेगा इजी प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस इजी नहीं होता है, बैकएंड में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको लगता है कि
प्रोसेस बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको आसानी से ऑफर लेटर मिल जाता है, आपको आसानी से वर्क परमिट मिल जाता है, आपको आसानी से वीजा स्टैंपिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बिहाफ में आपका कंसल्टेंट ने काम किया था पूरा, इसीलिए पूरा काम आपको आसान लग रहा है। ठीक है, ये मैं क्यों आज ये टॉपिक लेके आया है मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको पता चलेगा। जो तीसरा हाईलाइट्स मैंने लिया है, 8th क्लास पास कैन अप्लाई। नहीं दोस्तों, 8वीं वाला अब यूरोप नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स जॉब का, लाइक हॉस्पिटैलिटी में बात करें, शेफ हो गया, हाउसकीपिंग हो गया या वेटर हो गया, ये सारे जॉब में तो नहीं जा सकता, चाहे प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो। ठीक है, हाँ अगर कोई क्लीनिंग में जाता है तो जा सकता है, फिर भी आप दूसरा सेक्टर में जाएंगे तभी जा सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे दोस्तों, तो एज ए क्लीनर भी आप 8th क्लास पास में नहीं जा सकते, आपको मिनिमम 10th पास से 12th पास करना होगा, क्योंकि जो असेसमेंट है वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से आप पास नहीं कर सकते हैं। रही बात जो मेन हेडलाइन की कि पूरा पैसा आप यूरोप पहुंचने के बाद देना, कौन सा यूरोप भाई? यूरोप में बहुत सारे देश हैं, कोई स्पेसिफिक देश है? मैं आज इसलिए टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि मेरा बहुत सारे व्यूअर का कहना है कि बहुत सारे कंसल्टेंट का उनको फ़ोन आ रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप पूरा पैसा यूरोप पहुंचने के बाद दीजिएगा, कोई बात नहीं है, आपका हम पूरा प्रोसेस कर देंगे, वहां जाने के बाद पैसा देना। अभी फिलहाल आप 30,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है, आपका प्रोसेस करने के लिए, बाकी सारा पैसा आप वहां जाने के बाद देना। तो क्या सही है? तो बता दूं, ऐसे बिल्कुल किसी को ट्रस्ट मत करना। अगर कोई कहता है कि आप सारा पैसा वहां जा करके देना, ये बिल्कुल गलत है, तो ऐसा बिल्कुल विश्वास मत करना दोस्तों। कोई गारंटी नहीं है आपका पैसा वापस मिलने का। जो दूसरा बताता रहूं मैं, अगर आपने अप्लाई कर भी दिया, आपने 30,000 दे भी दिया, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाएगा फिर से आपको पैसा मांगते हैं। ठीक है, और कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही फ्री में नहीं भेज देगा। यार 30,000 में तो आपका आइटिनरी यानी फ्लाइट आइटिनरी और आपका VFS स्लॉट बुक ही नहीं होगा, उससे ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो 30,000 में कैसे आपको भेज देगा? तो इस बात को वो समझना है, ऐसे बातों को ट्रस्ट नहीं करना है। यूरोप जाने के लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग चार्जेस होते हैं, आप जो कंट्री जाएंगे उस कंट्री से चार्जेस होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा मैं बता दूं दोस्तों, इस टाइप का जो एड्स है वो फेसबुक में आता है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, और मैंने जो बंदों का काउंसलिंग किया है उनका भी कहना है कि इनको जो वैकेंसीज था वो पहले फेसबुक में मिला, फेसबुक के माध्यम से इन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद इनको कहा गया कि भाई आप फ्री में जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये यहाँ पर दे करके जाना है, बाकी पैसा आप वहाँ पे करना है। तो बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरा, बिना असेसमेंट का अब माल्टा नहीं जा सकते हैं। जो नेक्स्ट कंफ्यूजन होगा आपका कि यूरोप में कौन सा देश, तो यूरोप में हर एक देश में आप नहीं जा सकते हैं, हर एक देश का अपना एक क्राइटेरिया है दोस्तों। ठीक है, यूरोप में बहुत सारा देश आपको समझना है। ओके, जैसे पहले गल्फ के बारे में बोलो ना, तो किसी को पूछो क्या बोलते थे, कहाँ जा रहा है? मैं दुबई जा रहा हूँ, चाहे वो सऊदी जाए, चाहे कुवैत जाए, चाहे ओमान जाए, किसी को पूछ लीजिए आप, बोलते थे कि मैं दुबई जा रहा हूं, क्योंकि पता ही नहीं लोगों को, गल्फ का मतलब दुबई समझते थे। तो इसी तरह भी यूरोप का मतलब लोग क्या समझ रहे हैं मुझे पता नहीं है, बस यूरोप जा रहा हूं। यूरोप में कौन सा देश जा रहे हैं खुद को नहीं पता है। ठीक है, अप्लाई करते समय, अप्लाई करके जब ऑफर लेटर आता है तो पता चल जाता है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तब पता नहीं चलता है, और ये वजह है कि लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आपको पता चले कि भाई फ्री में आप यूरोप नहीं जा सकते हैं, या आप वहां जाकर पैसा देने वाला सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, 8वीं क्लास पास को बहुत मुश्किल है। ठीक है, तीसरा, प्रोसेस जो है इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है दोस्त। आशा करता हूं अगर आप जॉब सीकर हैं, अगर आपने बहुत जगह जॉब अप्लाई किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। जिस बंदे ने कभी ट्राई ही नहीं किया है, जिस बंदे ने कभी जॉब अप्लाई ही नहीं किया, उनको समझ में नहीं आएगा और वही लोग फंस जाते हैं। तो इससे बच के रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।